स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन का स्टुपिडिटी के बारे में। आइए इसे समझते हैं, अभी ये न्यूज़ में बहुत है तो इसे समझते हैं। तो लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि हम लोग को ट्रेन चलाना है, उससे हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे, हाइड्रोजन कंबस्शन पे नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलाना है। और ये समझिए कि हम लोग अभी ट्रेन को जनरली या तो डीजल पे चलाते हैं या इलेक्ट्रिक पे चलाते हैं, तो ये एक तीसरा ऑप्शन समझ लीजिए है। तो पाइपलाइन समझते हैं, एनर्जी का पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी आप लेते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उससे आप हाइड्रोजन बनाते हो, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आप स्टोर करते हो, कंप्रेस करना या लिक्विफाई करना, जो करना है आप करो, स्टोर करते हो। फिर उसे आप ट्रेन में फ्यूल करते हो, यानी कि ट्रेन में जैसे अभी डीजल डालते हैं वैसे यहाँ हाइड्रोजन डाला जाएगा। आप फ्यूल करते हो, फिर उसमें मतलब ट्रेन के टैंक्स में वो स्टोर होता है, टैंक से वो फ्यूल सेल में जाता है, फ्यूल सेल से वो बैटरी में जाता है। मतलब बैटरी क्यों है यहाँ? आप कभी भी फ्यूल सेल से डायरेक्टली नहीं डालना चाहोगे ट्रैक्शन मोटर में, कारण ये होता है कि फ्यूल सेल का आउटपुट जो है उतना मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है। और रहा बात की लोड, उस पर आप डायरेक्टली नहीं पड़ा, उसको जाओगे भैया एक बफर देना चाहिए, और बफर का फायदा होता है आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, तो इसीलिए बैटरी बैंक प्रैक्टिकल रहता है। ये आपका इसमें भी हाइड्रोजन कार्स में भी वही होता है, इसीलिए लोग कहते हैं ना हाइड्रोजन कार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसकी बैटरी बस छोटी है, और उसमें बस छोटा बैटरी करके वहाँ पे हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल डाल दिए। तो सेम लॉजिक ट्रेन में लगता है। फिर बैटरी से आप चलाते हो ट्रैक्शन मोटर, यानी कि जो एक्चुअल ट्रेन को चलाने का काम हो रहा है ट्रैक्शन मोटर, जैसे ये सब ट्रेन देखते हैं। तो ये बिजली जा कहाँ रहा है? बिजली जा रहा है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से जा रहा है इन्वर्टर में, इन्वर्टर से कहाँ जा रहा है? ट्रैक्शन मोटर में, ट्रैक्शन मोटर इसे चला रहा है। तो ये उसका पाइपलाइन है। तो इस पर फायदा क्या होगा जो हाइड्रोजन पे हम लोग कर रहे हैं? फायदा होगा कि तार नहीं होगा। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन हम लोग करीब 120 साल से बना रहे हैं, तो वो सही है, टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन तार लोगों को नहीं पसंद है काफ़ी जगह पे, और तार नहीं लगेगा, इमिशन नहीं होगा। जैसे जहाँ भी आपके पास दो ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो तार है या तो आपको डीजल है, तो इमिशंस भी नहीं होगा। और रहा बात की बैटरी से क्यों निकल लेते, ये बैटरी से ज़्यादा तेज़ी से रिफ्यूल हो जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ऐसा जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पे ऊपर तार नहीं है, मत पूछिए कि इस फोटो में क्यों है। मतलब ब्रिटेन में बहुत, खासतौर में यूरोप में बहुत सारे जगह हैं जहाँ इंडिया जितना ये नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। तो उनका बहुत है कि मेन लाइन में आपका ये है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक है, लेकिन जैसे ही साइड में जाते हैं वो आराम से ये डीजल में आ जाता है, वहाँ पे ये हाइड्रोजन करना चाहते हैं। तो वही है, और उसका ये नहीं हुआ कि चार्जिंग में टाइम लगेगा, वो जैसे आप डीजल फ्यूल चार्ज करते हैं वैसे ही चार्ज हो जाएगा। लॉजिक ये है। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अगर हाइड्रोजन एक ऑप्शन है तो कोई और भी ऑप्शन होंगे। सबसे सिंपल ऑप्शन होता है आपका ओवरहेड कैटेनरी वायर, यानी कि जो आप ऊपर लगा के देखते हैं। नॉर्मल हो गया, कैटेनरी वायर्स हो गया। इसका फायदा और नुकसान क्या है? फायदा है ये बहुत तेज चलता है, यानी कि अगर आपको उड़ना है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा पे उड़ना है, तो आपको शांति से कैटेनरी चाहिए। इसके सिवा कोई और टेक्नोलॉजी स्पीड पे नहीं चल सकती है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो शिंकनशन हो, चाहे वो आपका टीजीवी हो। ये सबको कैटेनरी ही पावर दे सकता है उस स्पीड पे कि वो काम कर सके। तो वो हो गया, आपका स्पीड आ जाता है। दूसरी बात एनर्जी इफिशिएंसी, यानी कि मैं देश के ग्रिड से 1 मेगावाट आवर खाता हूँ, उस मतलब यूनिट में कितना दूर मैं लोगों को ले जा पाऊंगा वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि एनर्जी देश को बहुत कम लगता है और लोग बहुत दूर जा पाते हैं। तो ये उसका फ़ायदा है। तो हर कोई क्यों नहीं कर देता? उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बुरा होता है। इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा बुरा होता है कि पाकिस्तान ट्राई करके बार-बार छोड़ ही दिया। इंडिया मतलब इस मामले में इंडिया में काफ़ी लोग समझदार थे, जो फ़ोर्स करके इंडिया को किए कि भैया इलेक्ट्रीफाई करो। तो फ़ायदा ये हो गया, जैसे-जैसे हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ते चला गया, ये हो गया कि भैया हमारा, क्योंकि फ्यूल हमारे पास अपना नहीं है। हमारे पास अपना फ्यूल ना होने के कारण हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो हमारा लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिकल फ़ायदेमंद हो गया। तो इंडिया ने जो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, अब उसका प्रॉफ़िट निकाल रहे हैं हम लोग। फिर हो गया कि ये तो एक ऑप्शन हो गया, कैटेनरी हो गया। एक और भी ऑप्शन होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, बोले सर इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। बात वही है कि थर्ड रेल होता है, जैसे कानपुर के मेट्रो में या इस तरह का थर्ड रेल दिया हुआ है। तो थर्ड रेल का ये फ़ायदा होता है कि ये भी एफिशिएंट है, यानी कि बिजली जहाँ से आ रहा है, जो आपका ग्रिड है, ग्रिड से बिजली उठाया गया, ट्रेन का मोटर में चला गया सीधे-सीधे, कोई टेंशन नहीं, बहुत एफिशिएंट, बल्ले-बल्ले। लेकिन ये थोड़ा स्लो स्पीड पे चलता है, यानी कि थर्ड रेल पे आपको ट्रेन नहीं मिलने वाला कि हाँ 250 किलोमीटर पे चल रहा है। थर्ड रेल में आप काफ़ी धीमे चलोगे। मतलब आप बहुत लोग आ गए तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकते हैं, जनरली 100 के आसपास ही रहता है। मेट्रो सब मतलब फुल स्पीड पकड़े उससे पहले ही उसका दूसरा स्टॉप आ जाता है, इसीलिए उतना ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ सब पे ये सूट करता है, यानी कि अगर आपको रफ्तार के पीछे भागना नहीं है तो ये सस्ते में आपको काम निपटा दो, और प्लस दिखता अच्छा है, मतलब तार का जंगल नहीं बन जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। और इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। तो
ये इसका एक फ़ायदा है। मतलब समझिए डीज़ल और ओवरहेड वायर के बीच में अगर कुछ आता है तो यही आता है, और ये जनरली लोअर वोल्टेज का रहता है, यानी कि आपका ओवरहेड आराम से 25 केवी का हो सकता है। ये आपका बहुत कम वोल्टेज तक का हो सकता है। ये आराम से कुछ-कुछ केसेस में 1500 वोल्ट डीसी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कम पावर के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि दूरी का कोई लिमिट है, डीसी है, ज़्यादा दूर जाता है, और प्लस इस पे बहुत सारे जगह पे लॉन्ग रेंज ट्रेन चलाए जाते थे। लेकिन जब से स्पीड की खुजली हो गई तो लोग इसको थोड़ा त्यागने लग गए। अभी भी मेट्रो में यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ होता है, और अगर आप बाहर ट्रेन बनाना चाहते तो भी कर सकते हैं। फिज़िक्स में कोई लिमिट नहीं है। टेक्नोलॉजी बस हम लोगों ने डिसाइड किया है 25 केवी में ही खुश रहते हैं। तो फिर आता है बैटरी पावर। तो बैटरी पावर में होता ये है कि आप जनरली धीमे चलते हो। बहुत धीमे की बात नहीं कर रहा हूँ। धीमे मतलब हो गया कि अब आप 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड पे मेंटेन रहना पड़ेगा, स्लो हो जाता है। और इसका ये समझिए बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। हम लोग माइन्स में कई बार यही यूज़ करते हैं, बैटरी लोकोमोटिव। तो बोलेंगे माइन्स में इसका क्या खाता है? 2 बात होता है, कई जगह पे माइन्स में गैस पॉकेट्स भी लीक करते रहते हैं ना, तो वहाँ पे फ्लैमेबल सिचुएशन हो जाता है। यानी कि अगर वहाँ पे आप कैटेनरी वाला लगाए और कैटेनरी कभी भी डिस्कनेक्ट हुआ, वो आर्क से सीधे बूम कर देगा। इसीलिए वहाँ पे आप फ्लेम हैज़र्ड नहीं लेना चाहोगे। दूसरी बात, इसी बोला डीज़ल भी आप नहीं ले सकते, और प्लस बात कि वहाँ पे हीटिंग, कूलिंग ये सब का दिक्कत के कारण बैटरी ही काफ़ी यूज़ होता है। और वो इतना ये कंजस्टेड स्पेस है कि हवा कहाँ से सर्कुलेट होगा। तो बैटरी माइनिंग ट्रेन्स जो है वो कई 100 साल से चल रहे हैं। मतलब 100 साल से पहले का तो कंपनी मिल जाएगी सर, हमने 100 साल से बना रहे हैं। ये काफ़ी पहले से बन रहा है, लेड एसिड से बनता आ रहा है। और मतलब हम लोग धीरे-धीरे इसको अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब अभी भी आप खरीद सकते हो इसको। और मतलब जापान में काफ़ी जगह वही प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया तो टूट पड़ा कि भैया हम इलेक्ट्रिक देंगे, इंडिया में कोने-कोने तक इलेक्ट्रिक देंगे। बहुत सारे देश नहीं कूद पाए उतना। और जापान में जैसे हो गया कि भैया उनका मेन लिंक है, इलेक्ट्रिक है, बम-बम है। लेकिन सर जो गाँव में जोड़ना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है। तो वहाँ पे क्या करें? वहाँ पे वो ट्रेन जो है उसे बैटरी ट्रेन में बदल दिए और उसका पेंटोग्राफ से ही चार्जिंग कर रहे हैं। मतलब आराम से स्टेशन के ऊपर बस बहुत छोटा-सा लगा दिए भैया, वहाँ लगा के चार्ज कर लो, आगे बढ़ जाओ, खुश रहो। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास मिलता है। सबसे बढ़िया लॉन्ग टर्म आप ये कर दो, क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ ऊपर वाला कर दो, बम-बम रहोगे। लेकिन उतना अगर ज़रूरत नहीं है, जैसे स्पीड की ज़रूरत नहीं है, जैसे इंडिया जहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन लगाने का हुलू-हुलू कर रहा है, वो जगह पे स्पीड की ज़रूरत नहीं है। उसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर्स है, तो उस स्पीड पे तो ज़रूरत ही नहीं है। तो थर्ड रेल सस्ते में निपटा सकता है और दिखने में भी खराब नहीं लगेगा। तो वो आप कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन हाइड्रोजन ही करो। ऑप्शंस हैं, ओवरहेड वायर बेस्ट है लेकिन बहुत महंगा है। थर्ड रेल आपको स्पीड कम करता है लेकिन दाम भी कम लेता है। आप बैटरी कर सकते हो जहाँ पे आपको मतलब उतना करना ही नहीं है भजाएँ। और रहा बात ट्रेन का रोलिंग रेजिस्टेंस नोन होता है, यानी कि ट्रेन आपको पता है ट्रेन है, उसका यहाँ से वहाँ जाने का कितना मेगा जूल एनर्जी वो खाएगा वो फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स नहीं, मतलब एज़ इन लाइक कि वो पता है कितना खाएगा। रबड़ का टायर नहीं है, तो बहुत कम एनर्जी में बहुत दूर आप जा सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हो गए। तो अब बात करते हैं मैं हाइड्रोजन के अगेंस्ट इतना क्यों रहता हूँ? क्योंकि इनएफिशिएंसी जो होती है ना, ये लोगों के दिमाग में घुसता ही नहीं है कि एनर्जी की एफिशिएंसी मायने रखती है। हम लोगों ने पूरा पृथ्वी जला डाला इनएफिशिएंसी के चक्कर में, लेकिन अभी भी कह रहे हैं नहीं हम एनर्जी बर्बाद करते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि आप ये समझिए लॉ ऑफ फिजिक्स है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं बर्बाद कर सकते कि एनर्जी फ्री नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता कि सोलर से आ रहा है, विंड से आ रहा है, बायोफ्यूल से आ रहा है, कहीं से एनर्जी कभी फ्री नहीं था, ना ही कभी होगा। आप सस्ता ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो कि लॉल एनर्जी, ऐसा कभी नहीं होगा। फिजिक्स का लॉ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं लोगों का देख-देख के थक गया हूँ कि अच्छा इसको ना हम सोलर से चलाते हैं। सर सोलर कहाँ से आ रहा है आपको? घर-घर में तो यहाँ सोलर लग नहीं पा रहा है, इतना महँगा है। सोलर आ कहाँ से जा रहा है? मतलब हर केसेस में मैं देखता हूँ जहाँ पे इनएफिशिएंट चीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं। ओह जी एनर्जी मैं सोलर से ले जाऊँगा, मैं एनर्जी विंड से ले आऊँगा। सर कहाँ पे? ये सब फ्री में मिल रहा है? हम मिल रहा है तो हमें भी बता दो, हम भी लगा लें अपने पास। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत मतलब गलतफ़हमी है हमारा कि एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस नहीं करना। जस्ट ये कह देना कि वो सोलर से कर लेंगे, जैसे कि मतलब हो गया है 100% रिन्यूएबल पे चल रहे हैं, ओवर सप्लाई हो रहा है उसका टेंशन है। वैसा कभी हुआ नहीं है, 10% ही है वर्ल्ड का ग्लोबल एनर्जी आपका रिन्यूएबल्स पे आ रहा है। 10% 90% बचा हुआ, लेकिन हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये समझिए लॉ ऑफ फिजिक्स है, एनर्जी कभी नहीं फ्री था और ना ही कभी फ्री होगा। कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन कभी फ्री नहीं हुआ। इन्फ्लेशन के कारण तो वो भी चांसेस नहीं है। तो ये समझिए कि आप जब वेस्ट करते हो एनर्जी, आप पैसा उसके लिए भरते हो। कहाँ से भरते हो वो अलग-अलग है। जैसे कुछ-कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका इंजन जो है बहुत इनएफिशिएंट है, फ्यूल का बहुत एनर्जी वो वेस्ट कर रहा है। तो आपका क्या होगा, आपका रेडिएटर पे आपका एनर्जी जाने लग जाएगा, आप रेडिएटर का पंखा को चलाने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करोगे। इसीलिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने में। हम लोग सीएफएल क्यों छोड़ दिए? क्यों उससे पहले इनकैंडेसेंट छोड़ दिए? बिल भर रहे थे उसका ना। तो लॉजिक वही होती है कि आप पैसा इधर नहीं तो उधर से भरेंगे ही। आप हाइड्रोजन ट्रेन का हुलूलू करेंगे, आप पैसा भरेंगे। कहाँ से भरेंगे वो अलग बात है, लेकिन भरना तो आपको पड़ेगा।
और फिर ये है, हाइड्रोजन का जनरेशन और कन्वर्शन ये 2 बार किया जाता है। यानी जब आप हाइड्रोजन बनाते हो और जब आप हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में वापस कन्वर्ट करते हो, ये दोनों केसेस में बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। यानी कि कितना मेगावाट आवर आपने ग्रिड से खाया और कितना यूज़फुल निकलेगा दूसरे साइड में, वो बहुत ख़राब होता है। ये मैंने जिस वीडियो से उठाया, नीचे वीडियो लिंक दे दिया है, रियल इंजीनियरिंग का। वो इकलौता जो ढंग से एक्चुअली डिटेल में बनाया, तो इसीलिए मैं उसका ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। ये सबको पता होना चाहिए, बट नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये इनएफिशिएंसी लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे है, इसे नहीं छेड़ सकते। और कल का ना बेटर हो जाएगा, कल का ना फ्यूचर हो जाएगा, सही हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा, ना जी ना। लॉ ऑफ फिजिक्स है, चेंज नहीं होगा। आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जब आप बैटरी में एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो भी आप कन्वर्शन कर रहे हो। जैसे आप एसी ले रहे हो, एसी को डीसी में कर रहे हो, डीसी को करके आप बैटरी में डाल रहे हो, बैटरी में वो केमिकल फॉर्मेट में रह रहा है, काफ़ी सारा चेंजेस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, आप पानी ले रहे हो, पानी को स्प्लिट कर रहे हो, फिर उसे फिर पानी से जुड़ा रहे हो। बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स की काउंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा। और डोमेन आप जनरली नहीं चेंज करना चाहोगे। आप चार्ज डोमेन में हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है क्या, चार्ज डोमेन है। जब तक चार्ज डोमेन में हो, बम है। चार्ज डोमेन से कूदे, इफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, जो कि हाइड्रोजन में होता है। इसीलिए आपको अगर मैं देता हूं कि भैया 100 मेगावाट आवर आप इलेक्ट्रिकल ग्रिड से उठा लो, गवर्नमेंट आप पे चार्ज नहीं करेगी, उसमें आप कितना दूर ले जा पाओगे, इतना ही दूर आपकी गाड़ी जाएगी। वही काम सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए उतनी एनर्जी कि भैया मैं आपको बैटरी ट्रेन में दे रहा हूँ, कितना दूर आप जा पाएंगे, इतना दूर जा पाएंगे। और आपको पे तो 100 के लिए करना है, क्योंकि ग्रिड से तो उतनी ही बिजली जा रही है, ग्रिड से बिजली जाएगी, फिक्स है। ये ग्रिड में आप बोलोगे एनर्जी सोलर से, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तार तो आपको अभी भी लगाना पड़ रहा है, इन्वर्टर्स तो अभी भी खरीदने पड़ रहा है, सोलर पैनल अभी भी साफ करना पड़ रहा है, विंड फार्म अभी भी लगाना पड़ रहा है। तो ये कन्वर्शन की इनएफिशिएंसी को इग्नोर करना, आप अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी, और एनर्जी का दूसरा एक बात, वो रनिंग कॉस्ट होता है। यानी कि इंडिया जैसे इतना मेहनत किया कि इलेक्ट्रीफाई करे, जो कि हम लोग बहुत एडवांस है इलेक्ट्रिफिकेशन में, तो बहुत लोग शुरू में क्या वेस्ट कर रहे हो, इट्स लाइक एक बार कर दिया, अब जैसे जैसे फ्यूल का दाम बढ़ रहा है, बाकी सब लोग सिर पिट रहे हैं कि भैया हम लोग अगर शुरू में कर देते तो सस्ते में निपट जाता। वो आप कर नहीं पा रहे हैं। अब फ्यूल तो, अगर आप फ्यूल के सिस्टम पे हैं तो फ्यूल तो आपको चलाना ही पड़ेगा, आप दोनों तरफ फंस गए। हम लोग प्यार से सर हटाते जाओ। हाँ, हम लोग मेंटेन ज़रूर करते हैं डीजल का फ्लीट इन केस ऑफ इमरजेंसी, ब्रेक डाउन, और खासतौर पे एलओसी के पास में, कि वहाँ हमारे सैनिक लोगों को पहुँचना है तो उनके लिए डीजल लोकोमोटिव्स रखा जाता है कि क्योंकि अटैक के टाइम में इलेक्ट्रिक का थोड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है, बट अटैक के टाइम में क्या नहीं उड़ता। और रहा बात की, अगर अपोनेंट थोड़ा सा भी बुद्धि रखता है तो ट्रेन लाइन को ही सबसे पहले उड़ाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता डीजल है कि इलेक्ट्रिक है, उड़ जाएगा तो उड़ ही जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनएफिशिएंसी आप पे ये 100 का कर रहे हो, यूज़ इतना कर रहे हो, तो इतना का जो वेस्ट कर रहे हो ना पैसा, ये हर बार जब आप यूज़ कर रहे हो ये गाड़ी, हर बार आप इतना वेस्ट कर रहे हो पैसा, हर बार। एक दिन में कुछ नहीं होगा, 10 दिन में होगा, 100 दिन में बहुत कुछ होगा, और 365 दिन में बहुत ज़्यादा बिल आएगा। और वहाँ पे आपको लगे यार इतना बिल पे मैं लोन उठा लेता, उस लोन से ओवरहेड वायर कर देते, या थर्ड रेल सस्ते में निपटाते, थर्ड रेल कर देते, टेंशन नहीं रहता, या बैटरी कर देते। इसीलिए ये इनएफिशिएंसी, ये लोगों के दिमाग से जो ऐसे हटा देना कि भैया आपको पहले ये लेना होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज में काफ़ी एनर्जी वेस्ट होता है, वेस्ट हीट के तौर पे। फिर उसके बाद आप कंप्रेस करते हो, हाइड्रोजन बस ऐसे रख नहीं सकते, उसे कंप्रेस करना होता है, उसमें भी कंप्रेसर चलाना पड़ता है, बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। फिर उसे फ्यूल सेल में आप ट्रांसफर करते हो, फिर फ्यूल सेल से आप इन्वर्टर में चलाते हो, फिर इन्वर्टर से मोटर चलाते हो, तब जाके आपका एक्चुअल मोशन आता है। इलेक्ट्रिक में क्या है, ग्रिड से आपने उठाया, चार्जर में आपका थोड़ा सा वेस्टेज हो गया, चार्जिंग में बैटरी में जब करंट ठूस रहे हैं तब वो थोड़ा वेस्ट हो गया, उसके बाद इन्वर्टर में थोड़ा सा वेस्ट हुआ, मोटर गाड़ी चल गई। और अगर ओवरहेड वायर से कंपेयर करते हैं, इन्वर्टर मोटर काम खत्म, खुश, बम बम। तो ये इनएफिशिएंसी को इग्नोर कर देना कि बस पब्लिक को मैं मूर्ख बना देता हूँ, ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसलिए सर पब्लिक बिल भरते रह जाएगी। आप तो पैसा लेके चले जाओगे रशिया में इंजॉय करने, हम लोग तो लटक जाएंगे ना सर। और उसको कहेंगे भैया इंडिया का डेट क्यों बढ़े जा रहा है, आपने आग लगा दिया। ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि हाइड्रोजन पे ये कर देंगे, ये कहाँ से आएगा, ये एनर्जी कहाँ से जाएगा। जब मैं बार बार बायोफ्यूल पे जाता हूँ, कारण वही है, इसीलिए मैं बार बोलता हूँ सीवीड में कि हमें सीवीड बनाना नहीं है, किसी फैक्ट्री में आपको बनाना है, उसे ग्रो कराना है, और सोलर एनर्जी पे वो कर रहा है, हम बस उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऐसे लोग बात करते हैं, और बस ओ जी सोलर से आ जाएगा, और जी विंड से आ जाएगा, है ये नहीं है, आ जाएगा। ये इनएफिशिएंसी को ना समझ पाना बहुत भारी नुकसान करेगा लोगों को। अब आते हैं बैंकरप्सी में। आप सब लोगों ने न्यूज़ तो शुरू से सुनते होंगे कि ट्रेन लगा रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन हुल्लड़ कर रहे हैं। जब ये सब हटाया जाता है ना, तब लोगों का न्यूज़ नहीं आता है, जबकि ये सब न्यूज़ में अनाउंस भी किया जाता है कि हाइड्रोजन ट्रेन ये हम लोगों ने किया, बिल आया, बिल देखने के बाद हमने पैसे बंद कर दिया, वो न्यूज़ आपके पास नहीं आता है। तो वही समझिए। और ट्रेन्स के केसेस में जनरली सारे पब्लिकली फंडेड होते हैं, यानी कि वो प्राइवेट नहीं है कि प्राइवेट अपना ट्राई करेगा, गलत निकलेगा तो वो चेंज कर लेगा कि भैया उसका लॉस हो जाएगा। वो गवर्नमेंट बेस्ड है, वो आपको आग लगा सकते हैं, वो आपको डुबा सकते हैं, दफना सकते हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा, वो तो रस्सियाँ निकल जाएंगे।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवरहेड वायर, थर्ड रेल, ये सब महंगा ज़रूर है, लेकिन इफिशिएंट है। पहली बात ये नहीं कि रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरी बात, पेबैक भी है, यानी कि तेल का दाम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इंडिया अभी प्रॉफिट में आ रहा है, वैसे ही सेम लॉजिक होता है। अगर आप इफिशिएंट सिस्टम लेते हैं, लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा होगा। और रहा बात कि ये जर्मनी का है, जर्मन लोग थैंकफुली एटलीस्ट मैथ करना उनको आता है, उन्होंने बनाया, लिया, टेस्ट वेस्ट किया, एंड में आया सर जितना ये लोग कर रहे थे सब छोड़ो, प्रयास छोड़ दो। उनका मिनिमम बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो आ रहा था कि 80% मोर महंगा है बैटरी वाले से। बैटरी ट्रेन डीजल से बहुत महंगा होता है, उससे भी ज़्यादा महंगा होगा ये हाइड्रोजन वाला। तो और रहा बात, ये इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन जो टॉय ट्रेन वाले जगह पे बनाने को हेरिटेज रेलवे का कोशिश किया जा रहा है, इसका दाम एक बंदे ने वीडियो बनाया, मैंने वीडियो नीचे दे दिया। मैं मना रहा हूँ कि वो दाम गलत है, क्योंकि जितने करोड़ उस वर्ड में बोल दिया गया, उतना करोड़ भाई, करोड़ है कि सब्जी मंडी है करोड़ में, 22 करोड़, 55 करोड़, मतलब टोटल प्रोजेक्ट कई 100 करोड़ तक का है। इसलिए भाई नहीं 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 जी, नहीं जी, नहीं जी, उतना वो टॉय ट्रेन है सर, हाई स्पीड नहीं, इसकी स्पीड रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, रेंज भी बहुत कम है। मतलब बेस्ट केस सिनेरियो में आप लुट जाओगे, वर्स्ट केस सिनेरियो में आप बहुत जल्दी लुट जाओगे। तो ये इन्होंने लगाया, टेस्टिंग की, ट्रायल किया, उसके बाद आए सर बिल में लुट जाएंगे। और ये जो हर कोई बोलता है हम लोग हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन बना लेंगे, ये क्या मतलब होता है बना लेंगे? पैसा कहाँ से आ रहा है हमको ये बताओ, पैसा कहाँ से आ रहा है? वो मंत्री का तो पॉकेट से नहीं जा रहा है, जो पार्लियामेंट में हल्ला कर रहे हैं उनका पॉकेट में तो कुछ होगा नहीं। और वो तो मतलब आपको पढ़े लिखे हो गए नहीं, आप ध्यान दोगे नहीं, कॉस्ट कहाँ से आती है? आप तो अरे इसने हाइड्रोजन ट्रेन दे दिया। अब अरे बाद में एंड में जो हमारे आरबीआई वाले देखेंगे, ये भैया रे तुम देश में डेट पे डेट चढ़ाए जा रहे हो। वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो ये कॉस्ट इग्नोर कर रहे हैं ना, कि इनएफिशिएंट बिजली जो ग्रिड से उठ रहा है, वो आरबीआई बोलेगा भैया आरबीआई हमको इसका पे करना है बिजली का, फिर पानी आ जाएगा, बस पानी, और बहुत चाहिए पानी ये सब के लिए, बस आ जाएगा जी। अब हाँ, कुछ कुछ देशों में पानी का दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ दिक्कत है पानी का, बस पानी आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह का, और बाय द वे ये फेल हो गया था, लेकिन इतना करोड़ के बाद मुझे जरूर गुस्सा लग रहा है कि भैया इतना करोड़ आप खाने के बाद ट्रेन फेल कैसे हुआ? मतलब कि ट्रेन में हाइड्रोलिक फेलियर हो गया या कुछ और फेलियर हो गया, इसको मतलब 1 किलोमीटर पे नहीं चला था, इसको वापस ले गए, अभी ठीक कर रहे हैं। जितना करोड़ खाए हैं इसके लिए, उतने करोड़ में ये फेल नहीं होना चाहिए सर। ये मतलब फुल लोकोमोटिव का जाता है 22 करोड़ का आता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, उससे ज़्यादा है ये। और मैं फुल फुल लोकोमोटिव की बात कर रहा हूँ जो कई हज़ार हॉर्स पावर का होता है। एजी नहीं, ये समझना, इसीलिए बोल रहे हैं, ये यूरोप का ही बात कर रहे हैं, इसीलिए जर्मनी का बात कर रहे हैं। उन्होंने मैथ करके देख लिया, सर लुट जाएंगे अगर ये किए तो। क्योंकि बोला ना, इलेक्ट्रिक का ट्रेन आपको बनाना ही पड़ेगा, फिर आपको उस पर बैटरी डालना ही पड़ेगा, फिर आप उस पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल डालोगे, फिर हाइड्रोजन टैंक डालोगे, फिर आप हाइड्रोजन का प्रोडक्शन साइट डालोगे। भैया शांति से बैटरी बड़ा कर दो, काम खत्म, काम खत्म, खुश। इसीलिए बैंकरप्सी, इसीलिए बोल रहे हैं जब इस तरह के रूल आते हैं ना कि भैया देख लीजिए, उन्होंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, 102 बैटरी ट्रेन का ऑर्डर कर दिया, और 27 में शांति से बोले भैया कैटरनरी डाल दो, काम खत्म करो। ये सब न्यूज़ आप लोग के पास नहीं आता है। ये फेल होता है, इसका न्यूज़ नहीं आता। अनाउंस होता है तो बहुत जरूर न्यूज़ आता है, जब फेल होता है तब न्यूज़ नहीं आता। और जिसका बिल हम सुन रहे हैं, हम मना रहे हैं, दिल से मना रहे हैं कि वो बंदा गलत सुन लिया होगा, 2 करोड़ को 22 करोड़ बोल रहा होगा। भाई अगर इसमें 22 करोड़ गया है तो हम क्या करें? आप ही लोग को हैं कि हमको हाइड्रोजन चाहिए। तो यही समझना है स्टुपिडिटी के मामले कि हम लोग 120 साल से, यानी कि जिस साल में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, उससे 120 साल पहले हम लोगों ने कैटरनरी वायर का इन्वेंशन किया था। और उसमें हम लोगों ने मतलब 100 साल का रिसर्च है कि उसे फाइन ट्यून करना है, कैसे चलाना है, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। और बोल रहे ना, आपको कैटरनरी महंगा है, शांति से थर्ड रेल कर लो, सस्ते में निपट जाएगा, वो सब कर चुके हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में भी हम लोग वो सारा चीज़ कर चुके हैं। जैसे ये लंदन मेट्रो में अंडरग्राउंड में एक टाइम के लिए बैटरी लोकोमोटिव पर चलाया गया, सारे को सब प्रॉब्लम सॉल्व है, सब प्रॉब्लम टेक्निकली सॉल्व है। एंड में यही है कि थर्ड रेल कर दो, खुश रहो। तो वो सारा चीज़ वही हो गया। और ये सारा को हम लोग लेते हैं और फेंक देते हैं। क्यों भाई? हाइड्रोजन चाहिए। क्यों सबको हाइड्रोजन का इतना इच्छा है कि मतलब ये बोल रहे इसका दाम, हम मना रहे, दिल से मना रहे कि इसका दाम गलत बताया जा रहा है इतना। ये मैं ये जगह जा चुका हूँ, ये डिपो में, टॉय ट्रेन वाला डिपो में जा चुका हूँ। मतलब कि इतना ज़्यादा महंगा है, क्योंकि जितना दाम पे इसको लगा रहे हैं ना, उतने दाम पे आराम से बैटरी ट्रेन आएगी, और वो हाइब्रिड भी चल सकता है। जैसे कि ये जापानीज़ मेट्रो का मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, मेट्रो नहीं मतलब जापानीज़ रेलवे का है, उनका मैंने बताया, उनका भी प्रॉब्लम है कि सर हमारा हर जगह पे वो नहीं है। कोई टेंशन नहीं है सर जी, कोई टेंशन नहीं है उनका। देख लीजिए नीचे आपका ये लिथियम आयन का बॉक्स दिखा देंगे, ये एनर्जी एक्यूमुलेटिंग व्हीकल है, लिथियम आयन के नीचे बॉक्स है, ऊपर में देखिए वो पेंटोग्राफ से चार्ज कर लेते हैं, और वही पेंटोग्राफ पे वो मेन लिंक पे भी चल सकते हैं। ये भी दिक्कत नहीं है इनको। डीजल वाले में होता है कि डीजल जब इलेक्ट्रिक के नीचे आता है तो कोई काम नहीं कर सकता, इनको कोई टेंशन नहीं है सर जी। अगर हमें पता है कि एग्जैक्टली ये 20 किलोमीटर का लिंक जो है में हमारा मतलब पावर नहीं है,
ठीक है, बैटरी उससे ज़्यादा का रेंज का रख दो, 30 का रख दो, चिल मारो। ये हो चुका है, कर चुके हैं। 100 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेकिन ना जी हमें हाइड्रोजन करना है, क्योंकि पब्लिक ना थोड़ा सा न्यूज़पेपर इसका दाम बता रहे हैं सारे, कोई बता दे कि भैया ये वैग 12 से ज़्यादा खा रहा है दाम। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मना रहा हूँ कि नंबर मुझे गलत मिला है कि अगर ये वैग 12 से ज़्यादा पैसा खा रहा है टॉय ट्रेन में, भैया क्या कर रहे हो, उतने दाम में सही में थर्ड रेल बन जाएगा। और थर्ड रेल आपको ऐसा भी नहीं चाहिए कि पूरा लिंक में चाहिए, ऑब्वियसली पहाड़ी एरिया में आप नहीं जाओगे, सिर्फ स्टेशन के पास कर दो, ट्रेन उतना देर में चार्ज हो जाएगा। ये 5 मिनट तो आपको रुकना ही है, 2 मिनट तो रुकना ही है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 100 किलोमीटर का लिंक ही, रेंज ही है उसका 100 किलोमीटर का। इसलिए बस हम लोग एक काम करते हैं ना, पैसा में लेते हैं, आग लगा देते हैं। इसलिए बस पब्लिक का पैसा है, पब्लिक तो मूर्ख है, पब्लिक तो हाइड्रोजन तो उनको तो किलोग्राम और लीटर में अंतर नहीं पता है। अब बाय द वे मैंने अमेरिकन लोगों को देखा है, जिसमें मैं मना रहा हूँ कि कोई इतना मूर्ख ना हो कि हम ना उससे जो उनका लोको ट्रेन पे ही पूरा अमेरिका चलता है और ट्रेन का बहुत दूर जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन उन्होंने किया नहीं है तो उनको तो डीजल देना पड़ता है, तो उनका हाइड्रोजन कर देते हैं। इसलिए जितना हाइड्रोजन टैंकर्स लेने पड़ेंगे आपको ताकि उतना दूर जा सकें, लुट जाएंगे। तो यही समझने वाली बात है कि हर किसी को पता है, करके देख चुके हैं, साइंस नोन है, 100 साल का डेटा है, लेकिन ना खुजली जो है ना खत्म ही नहीं हो रहा है कि भैया वैक 12 के दाम पे अगर ये सब कर रहे हैं, भाई शांति से बैटरी कर लो यार, चिल मारो। और बैटरी का ये भी फायदा होता है, ऊपर सोलर पैनल लगा देते तो जब भी ऐसे आइडल रखा रहता वो धीरे धीरे चार्ज होता रहता, ट्रिकल चार्ज होता रहता, फुल गाड़ी नहीं चलती लेकिन ट्रिकल, मतलब कुछ नहीं से कुछ ऐड होता रहता। तो मान लीजिए जस्ट इन केस किसी मतलब 10 दिन के लिए लैंडस्लाइड के टाइम में ये सब बंद हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, सर रखा हुआ है, वो अपना बैटरी आराम से चार्ज करते रह रहा है। लेकिन वो सब काम कर जाएगा ना सर, वो सरकारी पैसा में एक्चुअली डिलीवरी दे देगा, डिलीवरी थोड़ी चाहिए हमें, तो बस आग लगाना है। और कितना साल का आप गेट लगाना चाहते हैं कि ये बाएगा कि बहुत खर्चा हुआ इसको बनाने में, कितना साल में आपको लगता है कि इसका स्कैम वाला वो आ जाएगा कि अरे इस पर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन मार रही है कि भैया इतना पैसा काय खा रहे हो। गैस कीजिए, नीचे लिख दीजिए गैस में। देखिए बस हम लोग खुजली हो गए ना, पब्लिक का पैसा लेते हैं उस पर आग लगा देते हैं। शांति से जो चीज़ काम करता है उसे क्यों यूज़ करें, आग लगाते हैं तो ही मजा आएगा। और वेस्ट करते हैं, एनर्जी आ जाएगी, कहाँ से आएगी किसी को नहीं पता, बस आ जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइड्रोजन ट्रेन का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा आप सभी लोगों से कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।